रह गया। आइए 4 पंक्तियों की माँ की वंदना से मैं चाहता हूँ कार्यक्रम का आगाज। दादा मैं मूलतः अवधि का कवि हूँ, आपका ध्यान हमारे ओर। हमने केवल 4 डाणी की वंदना लिखी, जिस तरह अंकिता जी ने वंदना की ना, उस तरह की वंदना मैं कर नहीं सकता। भर दे वीराबादी में भर दे, प्रिय स्वतंत्र रो, मृत मंत्र रो, भारत में भर दे। मैंने केवल 4 डाणी वंदना लिखी स्वामी जी। मैंने जब जब देखा माँ बीड़ा लेकर बैठी है, बीड़ा बज नहीं रही, किताब ले बैठी, किताब खुलते ही न बा। अजौन बतख का बच्चा बैठा है कमल फूल के बगल हंस के पास, तो छोट नहीं बा। तू जब देखी तो वैसा ही बैठा हुआ, न खात बा न पियत, एकदम झुराए कांटा हो गया। हमके बड़ी ममता जागृत है मेरे मन में, तो हम 4 डाणी की वंदना लिखे। दादा हमने लिखा कि फेंक दे किताब माई बीड़ा फवारी देती हूँ, चरई खाई जाई बतखियों के छोड़ दे। अब शेर पे सवार होई के तेगा तलवार लेके, अब देखा दुराचारी जहां दुनवा की फोड़ दे। कि शेर पे सवार होई के तेगा तलवार लेके, हमने कहा मां मुख्य धारा में आ जाओ। शेर पे सवार होई के तेगा तलवार लेके, देखा दुराचारी जहां दुनवा की फोड़ दे। अब समझिएगा कि जान बूझ पाप करके गंगा जे नहाय जाए, तो टांगई घसीट ले जा बीच धारा भर गया। जान बूझ पाप करे और फिर संगम जे नहाय जाए, तो टांगई घसीट ले जा, अरे बीच धारा भर गया। और चोर लत खोर और चुगल खोर देखा जहां, अरे छतिया पे चढ़ी बैठा गलत तोड़। ये बना वंदना बढ़िया लाग तो ठोका आगे पीछे। अब तिमाही परीक्षा पास हो गए, अभी 6 सालाना बची है। आइए दोस्तों, एक बुलंद इमारत के नीचे सभी की मनोदशा को अगर लेकर के पूछा जाए, तो मुझे लगता है एक बुलंद ईंट की जरूरत होती है। और नींव की वो पहली ईंट, हालांकि मैं हर सहाय असमंजस में हूँ। कोई कह रहा पहले हमको न पढ़ाओ, कोई कह रहा पहले हमको न पढ़ाओ। संचालक की स्थिति ज्यादा बड़ी बड़ी होती है। हमको ऐसा लगता है कि ये हर सांप बाटे वो हर छिपकली बा, ये हर गोर्री गोर्रा वो हर दुईनली बा, और बतावा के हर जाई बाबा के माई ने हरई कली बा न हरई। इसी बीच में मैं फंसा हुआ हूँ। लेकिन आइए अपने 21 साल के उस अनुभव को लेकर पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ, मैं एक ऐसे कवि को आवाज देने जा रहा हूँ जिसके वह पर मत जाइएगा। उसके कृतित्व और व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए ओज की धारा का वो कवि जो बाराबंकी की धरती से हम सबके बीच इस कुनबे में पधारा है, मैं पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी की 4 पंक्तियों से आराधना करते हुए आवाहन करता हूँ दोस्तों। और ये आवाहन हरि बहादुर सिंह हर्ष का आवाहन है, वीरेंद्र सिंह बाबू का आवाहन है, हमारे अभ्यागत दीर्घा का आवाहन है, आपके इस गांव का आवाहन है। बहुत कुछ लिखा जा चुका। आजादी के इतने दिनों बाद जब हम 1947 से AK-47 तक चले आए, जहां कभी मधुबन में राधिका नाचती थी, जब अटरिया पर लोटन कबूतर नाचने लगा, इस बीच में हमें क्या लिखने की जरूरत है दोस्तों? सुनिएगा रोहड़ा के लोगों, आवाहन करता हूं उस कवि का कि पान लिखो कहीं फूल लिखो, पान लिखो कहीं फूल लिखो, कहीं गेहूं लिखो कहीं धान लिखो रे, और खेत लिखो खलिहान लिखो, खलिहान के पास किसान लिखो रे। तो एक निवेदन है तुमसे, अरे ओ मेरे बेटे जवान लिखो रे, और देश के देखो जहां टुकड़े, उन्हें जोड़ी के हिंदुस्तान लिखो रे। सभी विशिष्ट महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन। एहर से जब चिल्लात है तो खात का है हमारे समझ में नहीं है, या तो चिल्लाइन ले या खाइन ले। कहता है कि खा मोहे से सुना काने से। शिवेश भाई को देश की बड़ी चिंता है, लेकिन दादा
ये बाहर वालों से गड़बड़ी की आशंका नहीं शिवेश भाई, यहाँ आदमी से आदमी को प्यार बहुत है, दिल वाले बहुत हैं, यहाँ दिलदार बहुत हैं, लेकिन हमारी असली उन्नति नहीं होती क्योंकि हमारे बीच में गद्दार था। बाहर वालों से मामला गड़बड़ नहीं है, मामला इधर ही गड़बड़ है। मुझे दादा रफीक सादानी याद आ रहे हैं अध्यक्ष जी कि एक जने मेहरी के साथ सुने गए कौवाली, औ गली बगली झांकाई लागन भाग गई घरवाली। कि एक जने औरत के साथ सुने गए कौवाली, अगली बगली झांकई लागन भाग गई घरवाली। तो कहा कि जाओ घरे में बैठो, भाग में होई तो आई, का ससुरा रावण बैठा बजौन की हर ले जाई। तो कहन कि भैया डर नहीं बा रावण के घर जाने बा, कतौ पौ रही हक बहक कई पहुंच जाए न थाने में। एक बार थाने के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हर्ष भाई बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को इनको पीछे की ओर देखने से भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम इस बात का पैदा हो जाता है कि ही है कि सी है। अंकिता जी समझ रही होंगी कि मामला कहां से कहां तक जा रहा है। स्थितियां तमाम होती हैं, हंसने हंसाने से हमारे दिल में, हमारे मन की चोट का दर्द कम होता है दोस्तों। और किसी ने कहा कि या तो दीवाना हंसे या कि जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता था। और टेंशन देना हो चाहे हंसाना हो, काम बड़ा आसान होता है। सौम्य भाई, अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, हम और जलद जी, आपके रानीगंज में बस में बैठे हुए दुई प्राणी दोनों लोग मियाँ बीवी खिड़की से झांकत रहे, हमने टेंशन दे दिया। कुछ नहीं कहा हमने, हम केवल इतना नहीं कहा, हम कहा जीजा पलागी टेंशन से। अब सारे रास्ता दुनौ जने वो मेहरारू से पूछी, मेहरारू वो नहीं से की मुंडा हवा में नहीं कहो न है यार, जीजा कहे से तो बियाह के समय नहीं भेटान। हंसी कहीं से भी आ जाती। और आजकल तो आप लोग टाटा 407 छोटी वाली बस से जाते होंगे आदरणीय ना, कभी लालगंज कभी भोपिया मऊ। बस में जितने लोग सीट पे बैठे होकर दो उतना बीच में हनुमान चालीसा पढ़ते घोड़े। कभी कभी हम भी फंस जाते हैं माई। एक बार ऐसे फंस गए, बीच में 40 लोग खड़े थे, सीट पर 20 लोग बैठे। मेरी नई चप्पल थी, पैर में हर्ष भाई गुदगुदी हुई। हमने कहा मामला गड़बड़ाए न कोनो चप्पल न ले जाए। और जैसे हम झुके बगल देखा तो एक मेहरारू ऐसे निहुरी रही। हम कहा बहन ठीक से खड़ी हुआ, कहे खड़ी हो भाई खजुआ न करी का। हम कहा नहीं बहन खजुआवा, लेकिन तू जौन गोड़ खजुआवत हो ये हमार। समझ में आई हो तो एक बात ठोको। कविता के तमाम रस होते हैं, मैं आपको हंसाऊंगा भी, गुदगुदाऊंगा भी, लेकिन कविता का एक महाप्राण जो गीत, और जिसके लिए कभी वाराणसी की उस पावन धरती के उस माटी के लाल पंडित श्री कृष्ण तिवारी जी ने कहा कि गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। आप बैठे रहो आईने की तरह, आपको देखकर हम समझ जाएंगे। मैं